Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही सुंदर मेल टाइगर, जगह डिकाला कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसकी सुंदरता इतनी फेमस थी कि ये 80s की दौर 81, 82, 83 के दौर का है। कहानी मैं आपको बता रहा हूँ डिकाला की। एक टाइगर था जिसका नाम शेरू था। डिकाला जोन पे ऑपरेट करता था और फुल ग्रोन मेल था, और उसकी वजह से टूरिस्ट बहुत आते थे सफारीज में। उस ज़माने में एलिफेंट वाली सफारी भी होती थी, जीप सफारीज भी होती थी, तो टूरिस्ट बहुत आते थे उसको देखने के लिए, क्योंकि शेरू रोड पे अक्सर उनको दिखता रहता था। और कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मेल था, ह्यूज, ऑलमोस्ट 300 kgs। और यही जो टूरिस्ट होते हैं वो चाहते हैं। तो ये जो शेरू नाम है, ये वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर थे CB सिंह साहब, उन्होंने उसका नाम शेरू रखा था। और ये भी उसको पर्सनली बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। आज शेरू की कहानी है, और दो चाराकट, जो चारा हाथियों वाले माहब जो होते हैं, हाथी लेके जाते हैं, उसके लिए जो चारा बीनने जाते हैं उसको हम चाराकट बोलते हैं, उनकी कहानी है। ये जो एरिया है डिकाला में, ये बिच्छू पानी और छुई पानी एरिया की कहानी है। और जैसे रेगुलर होता है, वो रेगुलर शेरू के अंदर एक खासियत थी कि जब विजिटर्स आते थे ना, वो रेगुलर शो अप करता था, डिसअपॉइंट नहीं करता था। तो उसकी बड़ी डिमांड थी, लोग दूर दूर से उसका नाम जानते थे और आते थे उसको देखने। और क्योंकि कांस्टेंट साइटिंग होती थी, तो उसको लोग उस एरिया में जाने भी बहुत लगे। ओके, वो बहुत ही फियरलेस टाइगर था, खूबसूरत टाइगर था, बट एग्रेसिव था। क्योंकि इसने जब थोड़ा सा यंग था शेरू, उसके साथ पहले भी एक बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब होता क्या है, देखिए, आपको जो एक डिसएडवांटेज जो मैं बोलता हूँ ना, कि हमेशा ये होता है कि टाइगर जब ह्यूमंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रेगुलरली रहता है, जैसे कि शेरू, तो ये फियरलेस हो जाता है। इंसानों का डर इनके अंदर से निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में अक्सर ये फॉरेस्टर्स भी मानते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट एनिमल कभी भी हो सकता है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अब आज का जो पहला फेज है स्टोरी का, वो है शेरू, जिसको प्रेडिक्ट किया जाता था कि भविष्य में वो इतने नज़दीक इंसानों के रहने लगा था कि इंसानों का डर उसके अंदर से खत्म हो गया था। मैं पहले भी स्टोरीज में बता चुका हूँ कि जो शेर बहुत ज़्यादा ह्यूमन के अगल बगल रहने लगेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो बाकी अपने शिकारों को ट्रीट करता है, ह्यूमन को भी ट्रीट करे, कि मैं सांबर को मार सकता हूँ, चित्तल को मार सकता हूँ, भैंसे को मार सकता हूँ, गाय को मार सकता हूँ, तो आप भी उसी से हो। हालांकि ह्यूमंस कभी भी उनकी जो स्टेपल डाइट है उसमें कभी नहीं रहे, बट दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहोगे, आप जीप में जा रहे हो, हाथी में आ रहे हो, वो आपको देख रहा है, घुरा रहा है, तो ये अक्सर हो सकता है। तो शेरू के साथ भी ऐसे ही हुआ। आज की जो कहानी है, एक चाराकट था जिसका नाम था कुकू। ये डिकाला में ही रहता था और कल्लू माहत था उसके अंदर पे काम करता था। तो माहत जो होता था वो एलिफेंट का कंट्रोल करने वाला जो होता वो माहत होता है, और चाराकट जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं और चारा आरा काट के हाथियों के लिए जंगलों से लेके आते हैं। और कुक्कू के पिता हॉवर्ड एक टूरिस्ट गाइड थे वहीं पर डिकाला में ही। और ये घटना मार्च 1982 की है।
उस दिन जैसा रूटीन था, रूटीन के अनुसार कुक्कू अपने हथनी, जिसका नाम था चेतना में बैठकर जंगल में चारा काटने के लिए निकल गया अकेले। नॉर्मली कहा यह जाता है कि अकेले ना जाए, चारा कट जाए तो 2-3 साथ में जाए ताकि एक दूसरे का साथ रहे। बट ये उस दिन वो निकल गया। रामगंगा नदी जो है उसको क्रॉस करने के बाद जो घास का मैदान है उस तरफ गया, क्योंकि वहाँ कई ऐसे पेड़ लगे हुए थे जहाँ काफ़ी घनी डालियाँ थी, तो उसको चारा काफ़ी मिल सकता था। तो ये एरिया था चुई पानी सोत एरिया। वो पहुँच गया वहाँ और काफ़ी पेड़ थे, काटने लगा। कुक्कू ने अपनी धोती वोती उतार के रखी और हाथी को एक जो है रस्सी से बांध दिया और उसी के पास अपनी धोती रख दी और वो अपना एक पेड़ पे चढ़ के टहनियाँ जो है कुल्हाड़ी से काटने लगा। कुक्कू को जरा भी इल्म नहीं था कि उसको आते, पेड़ पे चढ़ते एक टाइगर कॉन्स्टेंटली कहीं से देख रहा है। जंगल में कहावत है ना कि आप टाइगर को देखने जाते हैं, अक्सर आपके बहुत नज़दीक टाइगर रहता है, आपको पता भी नहीं लगता है। अब क्योंकि वह हाथी के ऊपर सवार होकर गया था तो वो थोड़ा रहती डिस्टेंस में हुआ कि हाथी भी नहीं उसको सूंघ पाया, जबकि सूंघने की शक्ति हाथी। और फिर हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। हवा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब तो बिल्कुल ही हाथी नहीं सूंघ पाएगा कि कोई बड़ा जानवर अगल बगल है। और ये अपना पेड़ काटने में कुक्कू मस्त रहा, अपना काट काट के डालियाँ नीचे फेंकता रहता है। फिर क्या इनकी आदत होती है, जब डालियाँ फेंक देते हैं फिर उसको बंडलों में बांधते हैं, कपड़े से बांध के फिर हाथी के ऊपर लाद के ले जाते हैं। और वहीं पीछे शेरू इसको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा था और बहुत इम्पेशेंटली वॉच कर रहा था, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। इम्पेशेंटली वॉच करने का मतलब कि ही वॉज ऑन अ लुकआउट। वो इंतज़ार में था कि ये नीचे उतरे, मैं इसको धरूं। और कुक्कू बेखबर था इन सब चीज़ों से कि ऐसा भी होता है, क्योंकि रोज़ जाना होता है, चारा कटोगा तो रोज़ जाना होता है। बट ये है कि वो इकट्ठा जाते थे, उस दिन वो अकेला था। अब जब एक शेर इम्पेशेंट होता है उसका पॉस्चर कैसा होता है आपको बताऊं कि थोड़ा दुपक के इधर आएगा, यहाँ पीछा है देखेगा, देखता उधर ही रहेगा। हैं ही वॉज गेटिंग वेरी वेरी इम्पेशेंट कि बस उतरे और मैं इस पर लपकूं। ये जो जानवर आप पीछे देख रहे हो ना, ये अनप्रेडिक्टेबल है और इसको जानना, मैंने बार बार बोला है कि किताबी नॉलेज ही इसके लिए कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको पहले भी बताए, आगे भी बताऊंगा। तो और वो ऐसे भी बेखौफ हो गया था। और वो इतना इम्पेशेंट उस समय हो रहा था कि वो अपना धैर्य खो बैठा। मानो कि अगर उसका बस चलता तो ऊपर, क्योंकि चढ़ नहीं पाता पेड़ पे, वहीं से खींच लेता उसको, कुक्कू को। जब कुक्कू का काम खत्म हो गया तो फिर ये नीचे उतरे और जो भी डालियाँ इसने फेंक रखी थी सब इकट्ठा करने लगा और फिर उसको बांधने लगा। और फिर जो हाथी था ना, जिसको बांधा था उसने रस्सी से, वो थोड़ा सा चढ़ते चढ़ते जो है थोड़ा सा आगे चला गया। जैसे ही जो हथनी इसकी जो थी, मैंने क्या नाम बताया था उसका, जो भी हथनी थी इसकी, चेतना। जैसे ही वो चेतना के ऊपर वो उसको खींच के लाने लगा कि फिर उसके ऊपर बैठ के चारा लेके बैठ के फिर वापस चले जाएंगे, पीछे से शेरू ने कुक्कू पे अटैक कर दिया। और इतना बड़ा जानवर था कि जब वो कूदा ना तो ये औंधे मुंह आगे आ गया और इसको पीछे से उसने पकड़ लिया और छिछोड़ा बहुत बुरी तरीके। तो ये चिल्लाया भी। हथनी ने देख लिया, वो भी बहुत नर्वस हुई, चिल्लाई। बट वो समय ऐसा था कि जंगल में कोई नहीं था, दूर दूर तक। वो आवाज़ उठी तो, और फिर उसके गरजने की आवाज़। आप जानते हो टाइगर कैसा गरजता है, जब आता है लपकता है और गुस्से में होता है। बट घात क्यों लगा के शेरू बैठा हुआ था, तो लपका, उसने पीछे से पकड़ा, हल्ला गुल्ला हुआ, जो कमोशन हुआ। बट वो कमोशन किसी को सुनाई नहीं दिया। और
ग्राउल के वजह से, दहाड़ की वजह से हथनी भी नर्वस हो गई, तो इसकी जो धोती लगी हुई थी, उसकी जो रस्सी बंधी हुई थी, उसमें लपट गई और इसकी कुल्हाड़ी जो हाथ में थी कुकू की, वो के किनारे पड़ गई और इसको दबोच दिया उसने और लेके जंगल के अंदर चला गया। मैंने आपको इश्तियाक जो वहाँ था उसके बारे में बताया था, जो मास्टर वहाँ था इश्तियाक उस टाइम का। जब शाम हो गई, कुकू लौट के नहीं आया कैंप में, डिकाला कैंप में, तो ये इश्तियाक ने ही पूछा कि भाई क्या क्या बात है, ये सुबह से गया हुआ है, दोपहर से गया हुआ है, या कुकू लौट के नहीं आया है, उसके साथ हथनी भी लौट के नहीं आई है। नॉर्मली तो 2 बजे तक आ जाना चाहिए था, जो काम रहता है। और गुस्सा भी हुआ कि जब 2 बजे तक नहीं आया था तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लोगों को जाना चाहिए था। बट कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो रोज जाता था, ये रूटीन था उसका। तो फिर ये तय हुआ कि चलो, और उस समय तक मेरे ख्याल 4:30-5 बज गए। और जंगलों के अंदर उस समय तक जो है रोशनी तो रहती है, बट अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, पेड़ों की वजह से, बड़े बड़े पेड़ों की वजह से। तो वहाँ से ये लोग जो है पार्क रिसेप्शन के ऑफिस को इश्तियाक ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ये आया नहीं है वो ड्यूटी में। तो जितने ऑफिशियल थे उन्होंने कहा सर्च पार्टी इकट्ठे करी और वहाँ पर भेजा। 2 हाथी में लोग गए और सर्च किया। अब दिक्कत ये थी कि उस दिन जब कुकू गया था, किसी से ये बोल के नहीं गया कि वो चारा काटने के लिए किस इलाके में जाने वाला है। बड़े दूर दूर चले जाते हैं चारा काटने। तो ये लोग जिस एरिया में गए और सर्चिंग की, उनको ना कुकू मिला, ना वो हथनी चेतना मिली। ये बड़ा डिसअपॉइंट हो गए कि भाई इतनी लेट तो कभी होता नहीं है, क्या चक्कर है। तो सब लोग जो है नर्वस होने लगे कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब एरिया कोई मालूम है तब तो फिर ये है कि भाई पगमार्क्स देखें, निशानी देखें, कुछ स्ट्रगल का कोई चीज़ हो, अगर मारा है तो कुछ निशानी मिलेगी ज़रूर। बट ये जिस एरिया में सर्च कर रहे थे, इनको कुछ नहीं मिला और फिर अंधेरा होने लगा। तो डिसाइड ये हुआ कि सर्च पार्टी जो गई थी वो वापस आ जाए। अंधेरे में रिसर्च कर नहीं सकते आप। और जो यानी सस्पेक्टेड था कि भाई कहीं शेर ने नाम उसको मार दिया, तब तक कोई एश्योरेंस नहीं था, खाली सस्पेक्ट ही कर रहे थे। जंगल बड़ा खतरनाक एरिया होता है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। जो खूबसूरत शेर था जो अट्रैक्ट करता था लोगों को, क्या वजह थी कि उसने इस इंसान के ऊपर मार दिया। वो ऐसा जंगल है डिकाला कि वहाँ जानवरों की भी कमी नहीं और फुली ग्रोन था। एक बार कॉन्फ्लिक्ट में मैंने बताया कि जब ये थोड़ा सा जवान था तब भी आया था, यानी किसी इंसान के ऊपर अटैक करने की कोशिश हुई थी। तो वो था शायद उस नेचर का। बहरहाल सर्च पार्टी आ गई उस दिन। डिसाइड हुआ कि अगले दिन जाएंगे, सर्च पार्टी शाम जाएगी और फिर सर्चिंग चालू करेगी। तो अगले सुबह जब एलिफेंट सफारी टूरिस्ट भी जाया करते थे, तो टूरिस्ट अपना जो टाइम होता था उसमें निकले और उसी में बिच्छू बहुजी एरिया के आसपास हथनी जो थी चेतना, वो बंधी हुई दिखी। एक माँ था, उसका नाम था शराफत। उसने देखा तो वो समझ गया कि कुछ मामला है, कि खाली हथनी दिख रही है और कुकू नहीं दिख रहा है। बहरहाल उस हथनी को उसने पकड़ा और अपने साथ डिकाला ले आया। तो वहाँ से फिर सर्च पार्टी डिसाइड हुई कि सर्च पार्टी जाइए और देखिए मामला गड़बड़ का है। वहाँ सर्च पार्टी तुरंत वहाँ से भेजी गई और जहाँ चेतना मिली थी, और उसी जगह पर उनको जाते ही एक कुल्हाड़ी मिल गई और कुकू की कैप एक तरफ पड़ी हुई मिली, जो कैप पहन के गया हुआ था। और जब चेतना आई थी, उसके जो रस्सी से जिस बांधा था उसमें एक धोती लिपटी हुई। तो लोग तभी शक कर गए थे कि ये अटैक ही है। बट ये श्योर नहीं था कि ये अटैक शेरों ने ही किया है कि कोई दूसरा शेर भी है। तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे ना, वो समझ गए कि वो उसकी टेरिटरी है और वो इतना बड़ा मेल है, कोई दूसरे शेर के आने की संभावना नहीं है।
ये जो जानवर है ना, ये अगर बड़ा है, डोमिनेंट है, तो मजाल नहीं है कि दूसरा शेर भटक जाए। अनलेस अनटिल ये इंजर्ड हो, बुढ़ा हो गया हो, इसको अगल बगल के कोई डोमिनेंट जो बड़े शेर हों उसके एरिया पे कब्जा पाने के लिए बैठे हो। ठीक है, तो जब वहाँ पहुँचे तो फिर ये डिसाइड हुआ, इश्तियाक ने सबसे बोला कि ऐसा है कि हाथी के ऊपर बैठ के सर्च करने से कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग को उतरना पड़ेगा। ये लोग उतरे, जो कि बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि एक इंसान मार दिया गया है। कंफर्म ये नहीं हुआ था कि शेरों ने मारा है या किसी और शेर ने मारा है। तो नीचे उतर कर इन लोगों ने सर्च करना चालू करा। सर्च करने में फिर वहाँ पर हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले, मांस के कुछ टुकड़े मिले, पर मेरे हिसाब से और उनके भी हिसाब से उन्होंने ये तय कर लिया था कि इसका बहुत कम पीस रह गया, वो सब खा गया रात में। इसका मतलब वो भूखा होगा। तो कुकू का जितना हिस्सा उनको मिल सकता था वो थोड़ा सा वो बटोरा, थोड़ा वहाँ रहने दिया, और फिर ये डिसाइड हुआ कि जहाँ पर ये किल हुआ है वहाँ पर मचान लगाएंगे और बैठेंगे। और दिन में ही फिर मचान लगाया गया, और फिर डिसाइड हुआ था कि फील्ड डायरेक्टर जो है अपनी बंदूक लेके आएंगे और बैठेंगे, और बॉडी के जो कुछ पार्ट्स मिले थे वो कुछ पार्ट लेकर उसके फादर को दे दिया गया उसके अंतिम संस्कार के लिए। और जब ये लोग लौट ही रहे थे तो जो पगमार्क्स दिखे वो बड़े थे। बड़े पगमार्क्स का मतलब शेर। उस इलाका में अगर इतना बड़ा किसी का पगमार्क था तो वो शेरू का ही था। जो मेल टाइगर होता है उसका भी आंसर करूंगा। एक ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि पगमार्क्स का डिफरेंस कितना होता है मेल और फीमेल का, वो बाद में करूंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसमें करूंगा, और उसका फोटोग्राफ भी दूंगा कि मेल का ये पगमार्क है, फीमेल का ये पगमार्क है। तो मचान पर दो ऑफिशियल जब बैठ गए थोड़ी देर में ही, क्योंकि वो वापस आया था जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। एंड टाइगर्स की ये हैबिट होती है जब वो किल करते हैं ना, इट इज़ अ जनरल हैबिट कि दे कम बैक टू द किल टू सर्च कि क्या रह गया। हालांकि उसका पेट भरा हुआ था, फिर भी एक चक्कर लगाता क्योंकि वो इसी का इलाका था। तो इन्होंने देखा वो शेरू है। जो मचान पे चढ़े हुए ऑफिशियल्स थे, बट दे कुड नॉट शूट, वो मार नहीं सकते थे क्योंकि वो डिक्लेयर्ड मैन ईटर नहीं था। अगर कुकू को मारा था तो ये पहला किल था। नॉर्मली जो फॉरेस्ट का रूल होता है कि जब एक टाइगर दो से ज़्यादा लोगों को, दो या दो से ज़्यादा लोगों को मार दे और वो ख़तरनाक हो गया है उस इलाके के लिए, तब आप उसको मैन ईटर डिक्लेयर करते हैं। और उस ज़माने में ट्रैंक्विलाइज वाला सिस्टम नहीं था, तब तो सीधे शूटिंग का ऑर्डर होता था कि भाई इसको ख़त्म कर देना। बहरहाल इसने तो पहला इंसान मारा था, इसके पहले कोई केस इसका हुआ ही नहीं था। अगर होता भी तो इतना खूबसूरत था और ऑफिशियल्स का इतना फेवरेट टाइगर था ना, तो उसको ये दबाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, एक बड़ा टाइगर है। और खूबसूरत टाइगर अगर एक किसी फॉरेस्ट में है, जैसे डिकाला में ये था, तो बहुत अट्रैक्ट करता है। जो टूरिस्ट होते हैं ना, उनके जो पैकेजेस होते हैं वो फुल रहते हैं कि एक जगह है डिकाले में, जाएंगे ये दिखेगा खूबसूरत जानवर। एनीवे, ये लोग आए, बॉडी पार्ट्स जो है हॉवर्ड उसका जो पिताजी था उसको दे दिया। और जैसे एज फॉर द पार्क ऑफिशियल जो उन्होंने बताया कि शेरू जो था उनका बहुत फेवरेट था, जितने भी ऑफिसर्स थे या स्टाफ था, और कभी उसने ये सिम्टम्स भी नहीं दिए कि वो किसी के ऊपर अटैक करेगा। नॉर्मली तो कोई भी अगर टाइगर है, आप जा रहे हैं, डिसलाइक कर रहा है तो थोड़ा गुर्राएगा, दूर से यूँ करेगा, तो वो वार्निंग होती है कि करो, देख रहे हो आप, दूर से रहो। बट यूज्ड टू शो अप ऑलरेडी, वो पहले ही आ जाता था, हाथियों के अगल बगल रहता था, जीपों के अगल बगल रहता था। अब इससे जो डिसएडवांटेज है ना ऐसे शेरों से, वो ये रहता है कि इंसान का डर खत्म हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है मेरे हिसाब से। तो फिर इंसान भी उसकी खुराक बन सकता है किसी भी दिन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ही माइट अटैक, अगर वो चाहे तो। जैसे इस केस में हुआ, उसने कुकू पे अटैक कर दिया। और मेरे ना जाने कुकू को कितनी बार देखा होगा उसने,
तो अटैक करने का कोई वजह नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक वो लुकआउट पे था। इसका एक जो कॉन्फ्लिक्ट जवानी में हुआ था, शायद वो चीज़ फिर उभर के आ गई थी जब ये बड़ा हो गया, मैसिव हो गया। तो फिर ये जब तय हो गया कि जब तक नहीं हो सकता इसको हम मार नहीं सकते, बट ऐसा बड़ा खौफ हो गया था उस एरिया के कि सफारीज में लोग उस एरिया में जाने से डरने लगे। कुछ समय तक चाराकट उस एरिया में जाने से डरने लगे। कुछ समय तक डरना भी चाहिए क्योंकि मालूम है कि ही इज़ देयर, उसने ये किल की है और कोई भरोसा नहीं कि वो सेकंड किल ना करे। बट कुछ समय के बाद फिर कोई केस नहीं आया। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ जाना चालू किया, जो हाथी पे जाते थे सफारीज के लिए, गाड़ियाँ जाती थी उस इलाके में, वो जाना चालू की। चाराकटों ने जाना चालू किया, और ये छोटे पीरियड के लिए नहीं है, और करीब 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। पार्क ऑफिशियल भी खुश थे कि भाई उसको मारने की भी ज़रूरत नहीं हुई, वो दिखता हुई था, फिर दिखने लगा। और बट वो अभी थोड़ा जब दोबारा दिखता था वो एग्रेसिव मूड में हमेशा दिखता। एक ह्यूमन को जो रोज देखता हो, उसने एक बार दबोच दिया होगा ना कोई भी टाइम, तो वो हमेशा लुकआउट पे रहता होगा कि तक कब मैं दूसरे को दबोचूं। तो जो ना जाने की वजह थी, तो लोग डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि हाथी पे सफारी जा रही है वो उसी पे कूद जाए। बड़ा तो बहुत था, एक पंजा मार दे तो जो हौदा था ना वो पूरा नीचे आ जाता। तो जो भी ज़मीन पे रहता है फिर आप उसी के शिकार हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि ये जो महात जाते हैं और चाराकट जाते हैं, इनके पास भी कोई आम तो रहती नहीं है। एक वही होता है अंकुश जिससे हाथी को कंट्रोल करते हैं, लोहे वाला, और कुल्हाड़ी जो चाराकट पेड़ काटने के लिए जाते हैं। उसमें फिर उस एरिया में लोग आने जाने लगे, बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी कि शेरू दोबारा इंसानों पर अटैक ना करे। ये डर ऑफिशियल्स के दिमाग में हमेशा था। तो एक खूबसूरत शेर जो ऑलमोस्ट मैनिटर हो गया था, इंसान को मार दिया था जिसको वो रोज देखता था, बट उसको आप शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि एज पर द फॉरेस्ट रूल जब तक आप मैनिटर, वो तब होगा डिक्लेयर्ड जब तक वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को ना मारे। मार देता तो उसको उसी दिन शूट कर देते। बट ये पहला केस था तो ये लोग भी मजबूर थे, एंड शेरों की वजह से टूरिज्म इतना ज़बरदस्त उस समय बढ़ता था टिकाला में कि कोई मारना भी नहीं चाहता था उसको। आपको बड़ी अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि वो कोई फेवर में नहीं था कि उसको मारे, क्योंकि ये हट गया तो यहाँ का स्टार अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सकता है कोई दूसरा शेर आए, कब्जा करे, कैसा हो ना हो, छोटा है बड़ा है, शेरनी आए, क्या मालूम। तो ये एक बड़े खूबसूरत टाइगर शेरू का स्टोरी है जिसने एक किल कर दिया था। ये पहला पार्ट है इसका। शेरू जो टाइटल है इसका, ये पहला पार्ट है। शेरू who turned man-eater by killing a चाराकट, बट उसको डिक्लेयर नहीं किया man-eater बिकॉज वो पहला किल था। बट देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि शेरू दोबारा शिकार करेगा, ये एक्सपेक्टेड था। वो लोग भी जानते थे कि करेगा इंसान का शिकार, तो तब वो man-eater डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस स्टोरी को मैं यहीं अंत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी शायद सबक भी होगी लोगों के लिए कि जो फेवरेट होता है, खूबसूरत होता है और वो टाइगर है, तो वो ख़तरनाक भी उतना ही है एंड उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो सालों से उस एरिया में रहा, कभी उसने ऐसा नहीं किया। एक बार किया था 1-2 साल पहले जब वो बहुत जवान था। इसका मतलब देखिए, जब किसी टाइगर को लिटर होते हैं ना, 4-5 बच्चे हुए,
उसमें से एक बच्चा छुटपन से ही दिखने लगता है कि वो एग्रेसिव है, डोमिनेंट है। तो शेरी उन्हीं में से एक टाइगर था जो डोमिनेंट होगा। फिर उसने एकदम टिकाला जैसे प्राइम एरिया में अपना एरिया बनाया, और फिर उसकी साइटिंग बहुत होती थी। तो खुद शो अप करता था लोगों को कि आइए देखिए कि मैं कौन हूँ। चल रहे हैं, हाथी चल रहा है, शेरू चल रहा है। लोगों ने बताया कि वो ऐसे शानदार एक फोटोग्राफर्स का वो ड्रीम था जो कैमरा लेके आते थे फोटोग्राफ करने के लिए। तो फॉरेस्ट वालों का भी वो फेवरेट था। बट फिर कुकू के मरने के बाद जब भी वहाँ कोई सफारी जाती थी, इनके मन में भय रहता था हमेशा कि अब दूसरा केस जल्दी ना मिल जाए। और ये भय कैरी करता गया, जिसके बारे में आपको इसके जो सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। क्योंकि शेरू का जिस तरह का टेम्परामेंट हो गया था, उम्मीद थी कि वो बहुत जल्दी किसी पे अटैक करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी अभी तक मैंने बताई है शेरू की, ये फैक्ट, सच्ची कहानी डिकाला की, कॉर्बेट नेशनल पार्क की, सबको पसंद आई होगी। और ये जो नई जनरेशन के चाराकट और महात या जो स्टाफर्स हैं, ये इश्तियाक को ज़रूर जानते होंगे। इश्तियाक का मैंने पहले भी बताया कि मास्टर महात था वो। जिस हथनी को उसको दिया जाता था उसके ऊपर कंट्रोल उसका बहुत ज़बरदस्त था। और वो एक ऐसा महात था जिसके ऊपर किताब लिखी अकील फ़रूकी जी ने। अकील जी खुद उस ज़माने पे कॉर्बेट बहुत जाते थे, इसीलिए वहाँ के बहुत से लोगों को जानते थे। तो मैंने तो उनको धन्य बोला। वो लखनऊ के हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनको धन्य बोला कि आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्लास 4 के स्टाफ के ऊपर किताब लिखी। आप धन्य हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को अभी ऐड कर रहा हूँ इसी उम्मीद में कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। और इसमें आपको बहुत स्टोरीज और दूंगा इंडिविजुअली। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के भी बहुत किस्से हैं, वहाँ का भी दूंगा। हालांकि मैं कभी वहाँ रहा नहीं, बट उसके किस्से जो है मेरे रिश्तेदारों को मालूम है, वो भी शेयर करूँगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अपनी ही स्टोरीज इतनी दूंगा जो मेरे साथ बीती, मेरे फादर के साथ बीती, जो कैंपर्स के साथ बीती, जब कैंप पे नहीं थे तो जहाँ हम रहते थे उनके साथ बीती, या मेरे जानने वालों के साथ। एक स्टोरी आपको दूंगा जब संजय दत्त जो फेमस फिल्म स्टार हैं वो लखनऊ आए थे, और हमारे एक मित्र थे, अब नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका फार्म हाउस था इंडियो नेपाल बॉर्डर में, और संजय आए थे, 3-4 दिन के लिए गए थे। इनको भी हंटिंग का या शूटिंग का बहुत शौक था। और मैं तो उस वाली ट्रिप पे नहीं जा पाया था, मेरा छोटा भाई गया था और कुछ फ्रेंड्स गए थे। वहाँ 3-4 दिन रहे, एकदम जंगल घने जंगल के अंदर, और रात में जहाँ टाइगर्स और लेपर्ड्स की आवाज़ आती है। वो भी एक छोटी कहानी क्या थी वो डाल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़ों से रहिए। थैंक यू।